रुझानों में बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार। आज की सबसे बड़ी खबर, केरलम और तमिलनाडु में सत्ता बदलेगी, ये रुझान कह रहे हैं। रुझानों में असम में बीजेपी की हैट्रिक जीत, बंगाल में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत, ये भी रुझान कह रहे हैं। आखिरी गढ़ केरलम लेफ्ट के हाथ से निकला, तो अब देश में इस वक्त कोई भी सूबा नहीं जहां पर लेफ्ट की सरकार हो, यह भी आप कह सकते हैं। तो 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, रुझानों में बंगाल में बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार है, असम में बीजेपी को भारी बहुमत है रुझानों में, और पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है रुझानों में, यह साफ यहां पर दिखता हुआ। और काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामे की खबर है। काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बांकुड़ा में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। काउंटिंग सेंटर के बाहर वहां पर भी हंगामा हुआ है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें, आप देखिए, ये हम आपको आसनसोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांकुड़ा में भी जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीनाहाट में भी जो वहां पे, और बैरकपुर में भी हंगामे की खबरें आई हैं। तो पश्चिम बंगाल में आज काउंटिंग के दिन कुछ जगहों से रुक रुक के ऐसी खबरें आई हैं जो बता रही हैं कि हंगामा करने की कोशिश की गई है, बवाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसको टैकल किया है, सुरक्षा बलों ने उसको काबू किया है। कहीं पर लाठीचार्ज किया है, कहीं पर जो हंगामा कर रहे थे लोग उनको बाहर किया है काउंटिंग सेंटर से। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें इस वक्त की, अब से थोड़ी देर पहले की। और अब जो सबसे बड़ी सीट जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी पश्चिम बंगाल की, भवानीपुर, उसके बारे में बताते हैं आपको। भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हैं। 8वें राउंड में ममता 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी वो उपचुनाव में, लेकिन इस बार क्या वो जीतेंगी उतने वोटों से? क्योंकि 8 राउंड की गिनती हुई है और 15,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी को वो उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है 15,000 वोटों से। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से वो आगे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर में वो ममता बनर्जी को हराने में सक्षम फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ी देर पहले काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी सामने आई, उनका एक वीडियो आया और उन्होंने दावा किया रिजल्ट पलट जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कहा था कि 12 बजे तक बीजेपी जीतेगी। अभी सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है। उस वक्त जब वीडियो जारी किया गया था 12 बजे के आसपास, तब ममता ने कहा था अंतिम राउंड के बाद हम जीतेंगे। चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है और टीएमसी के वर्कर काउंटिंग सेंटर पर ही रुके रहें। एसआईआर के नाम पर वोट की लूट की गई है, यह भी कहा ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि 70 सीटों की जानकारी नहीं दे रहे हैं, केंद्रीय बल कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह कहा ममता ने। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। और इस बीच ये भी देख लीजिए, ये जो रुझानों में अभी आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है 196 मतलब 2/3 हाफ वे मार्क, मतलब सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर तो पहले ही क्रॉस कर लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और 196 ये पहुंच गए हैं गौरव, 2/3।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली ही विजय, इतनी बड़ी विजय। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन, ये फिगर वहां भी देख लिया होगा लोगों ने, और आप मेरे ख्याल से इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। 196। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का। दादा, एक बात बताएं कि किस तरीके से आज इतना जो 196 के आसपास है, अभी आप लोग इतना उम्मीद किया था? हाँ, इतना उम्मीद तो हम लोग किए थे, क्योंकि देखिए एक तो चीज़ है कि वेस्ट बंगाल के लोग कभी वोट ठीक से दे नहीं पाते थे। एक बार वो बंगाली में एक बात होता है गौनो वोट, राइट? सो उसी तरीका का वोट हुआ। घर का सब लोग बाहर निकल के अपना वोट डाले और नतीजा तो आपके सामने है।